नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एनसीटी द्वारा न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको अवगत कराया था कि एनआईएस की जो डीएलएड है, जो 18 माह का जो प्रशिक्षण कोर्स होता है, उसको प्राथमिक शिक्षक में एंट्री दे दी गई थी। लेकिन अभी तक ऑफिशियल जो एनसीईटी द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस था वो जारी नहीं हुआ था। लेकिन 19 तारीख को मित्रों वह ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है, जिससे के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और अब प्राथमिक में एनआईएस डीएलएड का जो विरोध हो रहा है, काफ़ी बच्चों द्वारा जो रेगुलर बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं उन सभी के द्वारा काफ़ी तेज विरोध हो रहा है, उस संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। और मित्रों, आप सभी की जो ट्विटर के माध्यम से यानी वर्तमान में जो मल्टीमीडिया साधन हैं उन सभी के माध्यम से अपनी बातें रखने का पूर्ण प्रयास करेंगे और अपनी एकजुटता के आधार पर आप अपनी बातों को सीएम योगी तक या हमारे जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं द्विवेदी जी उनके समक्ष रख सकते हैं। मित्रों, तो क्या इस वीडियो से आपको अवगत कराते हैं, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मित्रों, ये आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग्स है जो को जारी हुई थी कि शिक्षक भर्ती में अब 18 महीने के डीएलएड कोर्स को मान्यता दी गई है। जो मानव विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक महोदय के द्वारा ये इनको एंट्री दे दी गई थी। लेकिन अभी तक एनसीटी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी नहीं हुआ था मित्रों, जो कि 19 तारीख को जारी हो चुका है, जिसे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यह देखो, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा यह नोटिस जारी कर दिया गया, जिसके संबंध में आप इसे जान सकते हैं। सब्जेक्ट इसका है वैलिडिटी ऑफ द डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम ऑफ कंडक्ट बाई एनओएस फॉर ट्रेनिंग फॉर 100 ऑफ सर्विस एलिमेंट्री टीचर्स रजिस्टर। तो इसके संबंध में यानी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जिसमें कुछ वर्षों पहले सिर्फ बीटीसी या डीएलएड या जेबीटी का अधिकार रहता था, उसमें जो 28 जून 2018 को जो गजट जारी किया था उसमें बीएड को भी एंट्री दे दी गई इसमें। और अब जो 19 मई, यहाँ पर आप डेट देख पा रहे हैं मित्रों, 19 मई 2020 से भी अब जो एनआईओएस के द्वारा जो 18 माह का प्रशिक्षण होता है उसको भी प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में एंट्री दे दी गई है मित्रों। तो इससे आप अच्छी तरीके से अवगत हो सकते हैं मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और वहीं पर जो बीटीसी रेगुलर छात्र हैं उनके द्वारा इनको भर्ती में एंट्री देने पर काफ़ी जोर से विरोध हो रहा है, जिसे आप देख पा रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, अन्य मल्टीमीडिया माध्यम से सभी का जोर विरोध हो रहा है। और यह होना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो रेगुलर जो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करके जो बीटीसी कर रहे हैं उनके लिए जो एनआईओएस यानी सिर्फ 7 दिन के अंदर यानी संडे को इनकी क्लास लगती थी और इनको ना तो ही रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती थी ना ही कुछ दिया गया, लेकिन फिर भी इनको ये वैलिडिटी दे दी गई है। तो आप सभी की जो एकजुटता है मित्रों वह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी और आप सभी एकजुट होकर के अपनी बातों को इनके समक्ष रखें मित्रों, तो जाहिर सी बात है कि आपको इसमें सफलता भी अवश्य मिलेगी मित्रों। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके महोदय के द्वारा ये डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षित विद्यार्थियों के द्वारा ये पत्र लिखा गया है, जिसमें समयावधि 2 वर्ष है, जिसकी प्रशिक्षण की अवधि यानी जो बीटीसी लोग करते हैं, और हमें नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही हर 6 माह बाद 1 महीने हेतु प्रशिक्षण हेतु विद्यालयों में भी भेजा जाता है, जबकि एनआईएस डीएलएड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ के प्राध्यापक बीते समय के प्रशिक्षण का मूल्यांकन करते हैं। इतने प्रशिक्षित डीएलएड के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में होने के बाद भी यानी लगभग काफ़ी संख्या में जो डीएलएड के प्रशिक्षण विद्यार्थी हैं होने के बावजूद भी एनआईओएस यानी एनसीटी के द्वारा एनआईओएस से मात्र 18 माह का जो डीएलएड प्रशिक्षण है, जो कि सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से है, के लिए अभ्यर्थियों को नियमित प्रशिक्षण के समकक्ष रखना एक तर्कसंगत नहीं है। और एनआईओएस से डीएलएड में प्रशिक्षण साप्ताहिक रूप में चलाता, यानी मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये साप्ताहिक रूप में नहीं, एक दिन इनकी संडे वाले दिन ही क्लास रखती, बाकी दिनों ये प्राइवेट जितने भी प्राइवेट शिक्षक थे लगभग पूरे देश भर में 15 लाख थे, उन सभी को जो एजुकेशन की जो गुणवत्ता है उसके सुधार हेतु इनको प्रशिक्षण दिया गया था। लेकिन अब एनसीटी के द्वारा इसको प्राथमिक शिक्षक में एंट्री दे दी गई है। उसी के संबंध में तो इनकी जो क्लास थी वो साप्ताहिक रूप में संडे को इनकी क्लास होती थी, बाकी दिन ये अपना जो कार्य है प्राइवेट विद्यालयों में अपना कार्य संपन्न करते थे और किसी विद्यालय में प्रशिक्षण का मौका भी नहीं दिया गया है, ना ही इनको कोई प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कि नियमित जो बीटीसी होती है उसमें 1 माह के लिए आपका ट्रेनिंग भिन्न भिन्न विद्यालयों में आपको भेजा जाता है।
तो इस तरह नियमित डीएलएड एनआईओएस डीएलएड से कहीं योग्य है और ज्ञान के स्तर को बनाए रखने में सक्षम भी है, एक बिल्कुल करेक्ट भी है, ठीक है। अतः एनआईओएस डीएलएड को प्राइवेट विद्यालयों तक सीमित रखा जाए। उन्हें सरकारी शिक्षकों के रूप में नियुक्ति देना किसी भी स्तर पर तर्कसंगत नहीं है। ये बीटीसी अभ्यर्थियों द्वारा लेटर है वो लिखा गया है। एक और विषय पर भी अध्यापक का ध्यान दिलाना चाहूँगा मित्रों, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड बीटीसी अन्य राज्यों की तरह 12वीं के जो स्तर होता है यानी 12th के बाद जो आपके मार्क्स होते हैं उसकी जो फर्स्ट डिवीजन है उसके एकेडमिक स्कोर के आधार पर नहीं अपितु स्नातक उपरांत ही होता है। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अब अगर आप डीएलएड रेगुलर करना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर, इन सभी की जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होता है उसके आधार पर ही आपका चयन होता है मेरिट के अनुसार। इस स्थिति में यहाँ 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी डीएलएड और 2 वर्षीय डिग्रीधारी बीएड दोनों ही शैक्षिक स्तर पर समकक्ष हैं। अतः आपसे निवेदन है कि डीएलएड और बीएड के समान अवसर दिए जाएं, अन्यथा डीएलएड बीटीसी के एकमात्र अवसर प्राथमिक शिक्षक बनने के क्षेत्र में किसी का अतिक्रमण न हो, क्योंकि यहाँ प्राथमिक के लिए तैयार डीएलएड धारियों की एक बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या में या कहें हम बड़ी संख्या में बेरोजगारों की फौज है जो तैयार हो चुकी है। इस बिंदु पर भी संज्ञान में लिया जाए मित्रों। तो यह काफ़ी मात्रा में विद्यार्थियों के द्वारा लेटर लिखा गया। जानते हैं आपका जो प्रशिक्षण है वो रेगुलर है और इनका जो है जो एनआईओएस की डीएलएड के माध्यम से है। जो प्राइवेट है एक सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन क्लास लगती थी। तो आप सभी की जो एकजुटता है उसे सभी के समक्ष रखें मित्रों और संभवतः आपको इसमें सफलता भी मिलेगी। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में।